स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडजा। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेमोराइज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपको अच्छे से पता है, कंसेप्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोल सकते हैं। और जो चीज़ें आपको मेमोराइज करनी हैं उनको मैं एक एक करके लिस्ट डाउन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स कि इट इज an equation between x and y coordinates, and x and y coordinates क्या होते हैं? These are the position coordinates. Second steps, कैसे आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करोगे, कैसे बनाओगे? तो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट राइट x as a function of time by using equation of motions and y as a function of time, then eliminate time. तो these are the two things जो बेसिक हैं, जो आपको मेमोराइज करनी थी। और जो रिजल्ट आता है इक्वेशन का वो क्या है? y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। और इसी रिजल्ट को आप आगे एक और अनदर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। और वो फॉर्म क्या थी, जो भी मैंने कंसेप्ट वीडियो में आपको बताई हुई है कि आप यहाँ पर x tan थीटा कॉमन ले लीजिए। जब आप x tan थीटा कॉमन ले लोगे तो हेयर वी विल गेट 1 माइनस जी एक्स एंड 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में tan थीटा भी आ जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो एक सिंपल सा सुंदर सा वर्जन आपको मिलेगा, वो मिलेगा x tan थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर। ये टोटल 4 चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के केस में। मैंने दोनों बेसिक इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं एंड ऑल्सो 2 रिजल्ट भी लिखे हुए हैं, 2 पॉपुलर रिजल्ट भी लिखे हुए हैं। हाउ हम इन पॉपुलर रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं, तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है, लाइक दिस इज सम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है, लाइक फाइंड रेंज। तो ये बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंपैरिजन में जैसे इस इक्वेशन को आप ऐसे इस वाली फॉर्म में लिख दो कि y बराबर है, आप x कॉमन ले लो तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स वाई आर, 1 माइनस एक्स वाई 100। और अब आप इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो आप यहाँ से कंपेयर करके 2 चीज़ें निकाल सकते हो कि x के साथ यहाँ पर tan थीटा नहीं है, तो आप ये समझ जाओ कि tan थीटा जो है वो क्या है? 1 है। यहाँ x के साथ 1 है। एंड सेकंड चीज़ r क्या है? 100 यूनिट अगर स्टैंडर्ड है तो मैंने मीटर ही ले लिया है। तो यही हमसे पूछा गया था और ये हमने r निकाल दिया। अल्टरनेट वे भी है, जैसे लाइक यही क्वेश्चन हो और इसमें आपसे पूछ दे कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी में आपसे पूछ दे कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इन दैट केस इस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा भाई। इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, जहां पर x का कॉफिशिएंट है tan थीटा और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये इतना बड़ा सा g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई एम गोइंग टू डू दैट वे। तो अगर मैं उस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं कि कंपेयरिंग विद y बराबर x tan थीटा माइनस जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमारी स्टेप्स क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x के कॉफिशिएंट को कंपेयर किया, तो यहाँ तो x का कॉफिशिएंट 1 है, तो मैं बोलूँगा tan थीटा 1 होगा। यहाँ से
थीटा आ गया 45 डिग्री विच इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड मैंने क्या कंपेयर किया कि जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1/100। एक्चुअली एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। और वन थिंग इज, वन गुड न्यूज़ की थीटा तो हम निकाल ही चुके हैं। कॉस 45 होता है 1/√2। जब आप इसको पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, दिस 1/2 स्क्वायर किया है 1/√2 का, 2 से 2 कट गया तो यहाँ से u आ जाएगा आपका tan√10। नाउ वी हैव बोथ, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव एंगल, कुछ भी निकाला जा सकता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। जस्ट पुट वैल्यूज ऑफ u एंड थीटा, हमको मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी के केस में किन किन रिजल्ट्स को हमें मेमोराइज करना है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि बेसिक इक्वेशंस क्या हैं और बेसिक आइडिया क्या है। तो इन दो पॉइंट में मैंने बेसिक आइडिया डिस्कस किया है कि दिस इज जस्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन एलिमिनेट टाइम। और टाइम को एलिमिनेट करते हो तो क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और इसी को रीअरेंज करते हो, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कोई नया डेरिवेशन नहीं है, उसी डेरिवेशन को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ।